कौन कहता है कि पराक्रमी योद्धा होने के लिए शरीर के संपूर्ण अंगों का होना जरूरी है। यदि खून की रवानगी में ही बहादुरी बसी हो तो हर कोई अपने पराक्रम के बल पर किसी को भी मात दे सकता है। हमारे आज के योद्धा ने भी अपनी एक आंख, एक हाथ, एक पैर गंवाने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड्स माइथोलॉजी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम आपको बता रहे हैं भारत के महान शूरवीर महाराणा संग्राम सिंह के बारे में, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा राणा कुंभा के पौत्र और राणा रायमल के पुत्र थे। राजस्थान के सबसे साहसी शूरवीरों में से एक थे महाराणा सांगा, जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से अपनी माटी की रक्षा का प्रण किया था। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ में हुआ था। राणा सांगा के दो अन्य भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। कहते हैं कि एक साधु ने ये भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा आगे चलकर मेवाड़ पर शासन करेंगे। जब सांगा के भाइयों को ये बात पता चली तो उन्होंने सांगा पर हमला बोल दिया, जिसमें सांगा ने अपनी एक आंख गंवा दी और राणा सांगा जान बचाकर अजमेर चले गए। अपने भाइयों की मृत्यु के पश्चात वो मेवाड़ वापस आए और उन्होंने 1509 ईस्वी में सत्ता संभाली और लगभग 19 वर्षों तक राज किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट किया ताकि विदेशी उनकी सरजमी को अपने अधीन न कर सके। राणा सांगा ने अपनी सेना में विस्तार करने के लिए सीमांती राज्यों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे और इनका विवाह रानी कर्णावती से हुआ था। महारानी कर्णावती वो हैं जिन्होंने राणा सांगा की मृत्यु उपरांत मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं से मदद मांगी थी। महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उन्हें भाई का दर्जा दिया था। हालांकि हुमायूं समय पर मेवाड़ नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो बंगाल पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें महारानी कर्णावती का संदेश जब मिला तो वो मेवाड़ की ओर चल पड़े। मेवाड़ पहुंचते ही उन्हें महारानी कर्णावती और उनके साथ रहने वाली अन्य स्त्रियों की जौहर की घटना का पता चला तो उन्होंने गुजरात की सल्तनत के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी मुंह बोली बहन की मौत का बदला लेने की ठानी और सन 1535 में हुमायूं ने बहादुर शाह से कर्णावती की मौत का बदला लिया। अब है बात महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की। महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के सम्राट इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने लोदी को परास्त किया था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो दोनों शासकों की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने हुई और ये युद्ध साल 1519 में धौलपुर में लड़ा गया, जिसे धौलपुर का युद्ध या बाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में एक बार फिर से लोदी की सेना को राजपूत सेनाओं के हाथों हारना पड़ा। लोदी शासक को 2 बार हराने के बाद राजपूतों में राणा सांगा का वर्चस्व और ऊंचा हो गया। साल 1519 में गागरोन का युद्ध राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया। दरअसल मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय गागरोन को अपने अधीन करना चाहता था। उस समय गागरोन पर मेदिनी राय का कब्जा था। मेदिनी राय राणा सांगा का एक प्रतिष्ठित सहयोगी था। अपने शुरुआती दिनों में मेदिनी राय ने मालवा के सुल्तान की मदद की थी उसके शासन को आगे बढ़ाने में, लेकिन जब मेदिनी राय की शक्ति बढ़ने लगी तो खिलजी द्वितीय उस पर शक करने लगा कि मेदिनी राय की ताकत दिन पर दिन किस प्रकार से बढ़ रही है और इसके पीछे कारण क्या है। तो उस
उसने गुजरात के सुल्तान के साथ मिलकर मेदिनी राय को बर्बाद करने की सोची और वो गागरोन की ओर बढ़ने लगा। दुश्मनों के पैर अपनी ओर बढ़ते देख मेदिनी राव ने राणा सांगा से मदद मांगी। राव ने सांगा से कहा कि अगर महमूद खिलजी द्वितीय गागरोन पहुंचा तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। खिलजी को पछाड़ने के लिए राणा सांगा ने भी गागरोन की चढ़ाई करनी शुरू कर दी। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आई तो राजपूत सेनाओं ने गुजरात के शासक की सेनाओं को लोहे के चने चबवा दिए और राजपूत सेना विजयी रही। इस युद्ध में खिलजी का बहुत सा खून बहा और उसे गहरे जख्म भी मिले। इस युद्ध में राणा सांगा ने खिलजी द्वितीय और उसके प्रमुखों को बंदी बना लिया। सांगा ने इन्हें 6 महीने तक बंदी बनाया और फिर मुक्त कर दिया और उनका राज्य भी उन्हें वापस दे दिया। साल 1517 में ईडर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध राणा सांगा ने राजकुमार रायमल को ईडर पर उसका अधिकार दिलाने के लिए लड़ा था। असल में ईडर की लड़ाई ईडर के 2 राजकुमारों भारमल और रायमल के मध्य थी। भारमल को गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय का समर्थन था, तो वो ईडर पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उधर रायमल को महाराणा सांगा का समर्थन प्राप्त था। महाराणा सांगा ने रायमल का साथ इस युद्ध में इसलिए दिया था क्योंकि वही ईडर सत्ता का असली उत्तराधिकारी था और सांगा रायमल को उसकी गद्दी पर वापस बैठाना चाहते थे। इस न्याय के युद्ध का एक कारण ये भी था कि राणा सांगा गुजरात सल्तनत का बढ़ता विस्तार रोकना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब रहे। मुगलों का शासक बाबर जब भारत आया तो उसने दिल्ली को अपने अधीन करने की सोची, जिस पर उस समय इब्राहिम लोदी बैठा था। दिल्ली को पाने के लिए बाबर और लोदी की सेनाओं में युद्ध हुआ, जो कि पानीपत में हुआ था और ये पानीपत की पहली लड़ाई थी, जो कि 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई। इसी लड़ाई में लोदी मारा भी गया। लोदी की मौत से लोदी राजवंश खत्म हो गया और बाबर की जीत से मुगल साम्राज्य का भारत में आगाज हुआ। लेकिन राणा सांगा बाबर को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, जिस वजह से साल 1527 में बयाना का युद्ध बाबर की सेना और राजपूत सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी रहे। महाराणा सांगा असल मायनों में मेवाड़ साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपनी बाजुओं के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम उत्तर प्रदेश तक किया और उस समय के दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को उन्होंने धमकी भी दी थी कि वो आगरा पर हमला करेंगे और उसे अपने अधीन क्षेत्रों में शामिल करेंगे। लेकिन इस बीच बाबर ने दिल्ली की सल्तनत को पाने के लिए इब्राहिम लोदी पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में लोदी की बुरी तरह हार हुई और वो मारा गया और बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए बेसब्र था। इधर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफी संगठित और शक्तिशाली हो चुके थे। राणा सांगा बाबर को दिल्ली का शासक नहीं मानते थे, इसीलिए राजपूत दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। इसीलिए सन 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य एक बार फिर युद्ध हुआ, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। लेकिन इस बार युद्ध में जीता बाबर। युद्ध बाबर बेशक जीता था, मगर उसकी सेना को भी इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे। घायल सांगा का इलाज बसवा में किया गया। जब सांगा को होश आया तो उन्होंने खुद को बसवा में पाया। इसी बीच उन्हें पता चला कि बाबर उनके प्रतिष्ठित सहयोगी मेदिनी राय पर हमला करने वाला है, तो सांगा उनकी मदद के लिए चल पड़े। लेकिन घायल सांगा के कुछ सरदार इस नए युद्ध से खफा हो चुके थे, तो उन्होंने जाल बिछाया कि सांगा चंदेरी तक ना पहुंच पाए। इसके लिए उन्हें धोखे से विष पिला दिया गया और राणा सांगा की मृत्यु हो गई।
राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई थी। दोस्तों, इतिहास इस बात का सदा गवाह रहा है कि हर अजय योद्धा को हराने के लिए बाहरी ताकतों का साथ अंदर के लोगों ने ही दिया है। विश्वासघाती भले ही अपनी मतप्रस्थि के लिए अपने राज्य, अपने देश से धोखा करता है, लेकिन उसकी यही मतप्रस्थि उसे आने वाले इतिहास का कलंक बना देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स और लाइक्स के जरिए जरूर बताइए, और अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।